तो देखिए देश जो है 77वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ और किस तरीके से देश का शौर्य, गणतंत्र की शक्ति देखने को मिल रही है। हमारे साथ हिमांशु लगातार बने हुए हैं ग्राउंड से, सीधा उनके पास चलते हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचेंगे, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी, कितने बजे उनका कैडर वहां पर पहुंचता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहले जो है, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, 10:30 बजे तक वो जो है ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वहाँ पहुँचेंगे और जो हमारे शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से परेड स्थल जो है कर्तव्य पथ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम है और फिर राष्ट्रपति जब आएंगी फिर तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय गान होना है और फिर उसके बाद 21 तोपों की जो सलामी दी जाएगी और उसके बाद फिर ये पूरे कार्यक्रम की औपचारिकता जो है अलग अलग वो की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है कि इस बार कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खास है, तो मैं इसमें कुछ ऐसे खास बिंदुओं का जिक्र करूंगा जो इस बार बहुत खास रहने वाला है परेड में। तो देखिए पहली बार ये जो है अगर देखा जाए तो शक्ति बाण आकाश मिसाइल सिस्टम, रोबोटिक म्यूल्स और स्वदेशी यूजीवी परेड का जो है सबसे ज्यादा मुख्य आकर्षण जो है वो इस बार रहने वाले हैं। और देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना युद्ध के मैदान की तरह फॉर्मेशन में मार्च करेगी और जिसमें टोही दल से लेकर लॉजिस्टिक्स तक के दस्ते भी शामिल रहेंगे। और वही बात करें तो कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम के छंदों वाली ऐतिहासिक पेंटिंग जो है 1923 सीरीज की वो भी प्रदर्शित की जाएगी, यानी ये भी पहली बार ही हो रहा है। और यानी कि कर्तव्य पथ पर पहली बार इसको ये दर्शाया गया, दिखाया जाएगा। और वही तीनों सेनाओं की जो झांकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो दिखाई जाएगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों की जो झांकी है युद्ध से लेकर राष्ट्र निर्माण तक, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, वो भी दिखाया जाने वाला है। वही वायुसेना दल में 4 अधिकारी, 1 दल कमांडर और 3 अतिरिक्त अधिकारी और 144 वायु सैनिक जो है इसमें शामिल रहने वाले। यानी कि अलग अलग देखिए सैन्य पराक्रम जो है वो आज भारतीय सेना की तरफ से दिखाया जाएगा, जिसको पूरी दुनिया देखेगी। और दूसरी तरफ सांस्कृतिक जो विरासत है वो यानी कि एक तरफ सांस्कृतिक, दूसरी तरफ सैन्य ताकत, दोनों का मिश्रण, दोनों का संयुक्त मेल जो है वो आज देखने को मिलेगा। और बड़ी बात क्या है कि देखिए अगर देखा जाए तो अलग अलग जो कार्यक्रम है, 2500 कलाकार जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। 2500 जो कलाकार है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है 2047 का, उस पर भी यानी कि पुरानी संस्कृति जो हमारी प्राचीन धरोहर है बिल्कुल उसको भी बिल्कुल हिमांशु, देखिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ दोनों कर्नल मौजूद हैं और कर्नल मलिक साहब अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर कर रहे थे जब हम ब्रेक में थे, और वो बता रहे थे कि किस तरह से 1992 में उनकी तरफ से इस एक तरह से इस एक जत्थे की अगुवाई भी की गई थी। क्या एक्सपीरियंस था सर, और कितने वक्त पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है? जी स्वाति जी, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले अपनी जो रेजिमेंटल यूनिट्स होती हैं उनसे सभी जवानों और ऑफिसर को बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे रेजिमेंटल सेंटर में एक सिलेक्शन किया जाता है। एक कॉन्टिजेंट में एक ऑफिसर, 3 जेसीओ और 144 जवान, उनके साथ में 15 से 20 जवान एक्स्ट्रा जो रिजर्व में रखे जाते हैं, बाई चांस किसी को कुछ हो जाए। वहाँ से तैयारी शुरू होती है और ये तैयारी तकरीबन 4 से 5 महीने पहले ही शुरू हो जाती है जी। उसके बाद सबके लोग, सभी रेजिमेंट के कॉन्टिजेंट्स आर्मी परेड ग्राउंड में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, वहाँ पे तैयारी की जाती है। पहले 15 जनवरी को आर्मी डे परेड होती है, उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। उसके बाद में वही कॉन्टिजेंट्स रिपब्लिक डे परेड के लिए फील्ड किए जाते हैं, वहाँ पे भेजे जाते हैं। और ये परेड जो है विजय चौक से शुरू होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, हर एक मिनट और एक सेकंड का महत्व होता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक हर एक कॉन्टिजेंट, हर एक वीआईपी, हर एक ओहदेदार को अपने ठीक समय पे आकर के, जिससे ये इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ में। ये वहाँ विजय चौक से चल के जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स हैं वो रेड फोर्ट, लाल किले तक जाते हैं, जो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर का मार्च होता है। लेकिन इतना जोश, उत्साह और
हर्षोल्लास होता है कि उसमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जो है जय जयकार बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। पता नहीं चलता कब ये 14-15 किलोमीटर का सफर खत्म हो जाता है। हमारे समय में इंडिया गेट से कस्तूरबा गांधी मार्ग होते हुए, कनॉट प्लेस से कमला मार्केट होते हुए, उधर से शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक से होते हुए लाल किले में हम जाते थे, और वहाँ तक जाने में हमें कुछ नहीं पता चलता था उस जोश में कि इतना किलोमीटर भी हमने इतने समय में पूरा कर लिया है। बिल्कुल। तो सर आपकी बातों से ही लग रहा है कि जोश जिस तरीके से हाई रहता है उसके बाद तो कुछ भी नहीं पता चलता कि कितने किलोमीटर बीत गए, कितना वक्त बीत गया। और चाहे बारिश हो रही हो या फिर बर्फीली हवाएं चल रही हो, ठंडी शीतलहर चल रही हो, हर उसमें जो है डटे रहना है और किस तरीके से अपने जज्बे को कायम रखना है, ये हमारे जवान जो है हमें भी सिखाते हैं। और इसी के साथ देखिए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों में देश की प्रगति और संस्कृति देखने को मिलेगी। तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देखने को मिलेंगी। साथ ही 13 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय की 3D झांकी जो है वो देखने को मिलेगी। तो कर्तव्य पथ पर बेहद खास तस्वीरें और लगातार रिहर्सल्स भी जारी है। और जिस तरह से कर्नल मलिक भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि एक लंबे वक्त से ये रिहर्सल हो रही है। राधा जिक्र कर रही थी कि विपरीत परिस्थितियों, विपरीत मौसम के बावजूद भी देश के इन वीरों का जवान जो जोश है वो हाई नजर आता है। राधा। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल। और देखिए इसी बीच हमारे साथ कर्नल MK सिंह जी भी बने हुए हैं लगातार। इन्होंने भी एक बहुत ही खास बातें हमारे साथ साझा की ब्रेक के दौरान, जिसको हम चाहेंगे कि वो बहुत ही विस्तार से बताएं। MK सिंह जी, आपने बताया कि किस तरीके से जो गीत उन्होंने अपने लिखा था, लेकिन जो अशोक की लाट जिन्होंने चुनी थी वो कैसे पाकिस्तान चले गए, उनकी क्या कुछ जर्नी रही है, आपसे भी समझना चाहेंगे सर। जी, जैसा मैंने आपको बताया राधा कि हबीबुल्ला खान खटक जो हमारे बिहार रेजिमेंट में उस वक्त फर्स्ट बिहार के 2IC हुआ करते थे, जिन्होंने इस अशोक की लाट को कलकत्ता म्यूज़ियम से चुना और जिसको रेजिमेंट का वो बनाया, एम्बलम बनाया। लेकिन जब बारी आई, जब बंटवारा हुआ, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर वो वहाँ के आर्मी कमांडर तक के रैंक तक पहुँचे। और ये गर्व की बात है कि हमारा जब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था बिहार रेजिमेंट का, तो वो 1991 में हमारे बिहार रेजिमेंटल सेंटर पाकिस्तान से आए थे दानापुर में, और उन्होंने उस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करके ये दिखाया था कि रेजिमेंट के प्रति उनका अभी भी कितना प्यार है। और देश बेशक बट गया हो, लेकिन रेजिमेंटल स्पिरिट क्या होती है उसका उन्होंने खास मुजाहरा किया था। और जैसा कि स्वाति ने पूछा था, चूंकि मैं गा नहीं रहा हूं तो मैं आपको उसके बोल तो बता ही सकता हूं, जो मेरे रेजिमेंटल सॉन्ग के बोल हैं। दिखला जौहर वीर बांकुरे, शपथ तुम्हें है वीर बांकुरे, कर्म और धर्म के आन की। कर्म और धर्म हमारे रेजिमेंट का वाक्य है। बिहार रेजिमेंट के हम सैनिक, बात है ये अभिमान की, जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। तो पहला मैंने पैराग्राफ आपको बताया, दिखला जौहर वीर बांकुरे, शपथ तुम्हें है वीर बांकुरे, आन बान और शान की, ऐसे करके है आगे पूरा। जी बिल्कुल। ये एंथम जो है हर एक देशवासी को यहाँ पर गर्व से प्रफुल्लित कर देती है, क्योंकि बिहार का ये एंथम सर ने लिखा। हम मलिक साहब आपकी तरफ रुख करेंगे। कर्नल मलिक सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से, क्योंकि आप भी उस टुकड़ी का हिस्सा थे, आपने नेतृत्व किया उस टुकड़ी का, किस तरह से हर एक टुकड़ी के अलग एक महत्व होता है और उसी सीक्वेंस से वो जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेता और उसके बाद सेना की टुकड़ी, फिर झांकियाँ, क्या महत्व होता है इसका? जी स्वाति जी, देखिए जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति भवन से महामहिम राष्ट्रपति वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले परेड कमांडर, जो कि दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग होते हैं, फिर उनके पीछे उनके डिप्टी होते हैं जो परेड 2IC होते हैं, उनके पीछे में हमारे जो सूरवीर योद्धा जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया है और परमवीर चक्र और अशोक चक्र जिन्होंने हासिल किया है, वो होते हैं। अब की बार की परेड में, आज की परेड में सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव और सूबेदार मेजर
संजय कुमार यादव, ये परमवीर चक्र विजेता हैं, जो आज की परेड में आप परेड कमांडर सॉरी परेड कमांडर और परेड 2IC के पीछे चलेंगे। उसके बाद में जो परमवीर चक्र में यहाँ बताना चाहूँगा, युद्धकालीन शौर्य का सबसे बड़ा मेडल है जी। और इसी जो शांति काल में सबसे बड़ा मेडल होता है अशोक चक्र। उसके पीछे अशोक चक्र के 2 प्राप्त करने वाले मेजर जनरल C पीथावाला और कर्नल राम कुमार ये होंगे आज की परेड में। उसके बाद में मार्चिंग कॉन्टिजेंट शुरू होते हैं। मार्चिंग कॉन्टिजेंट की बिल्कुल सर, सीक्वेंस आपसे हम माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे आगे भी जानकारी लेती रहूंगी। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए किस तरीके से गणतंत्र दिवस पर किले में तब्दील हुई है दिल्ली, और 30,000 से ज्यादा जवानों के साथ हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस है। साथ ही देखिए FRS से लैस CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। बड़ी जानकारी और इससे संबंधित अपडेट हमारे सहयोगी हिमांशु हम तक पहुंचाएंगे। हिमांशु, किस तरह से अभेद्य किले में कर्तव्य पथ को तब्दील किया गया है? चलिए हम हिमांशु का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियां यहां पर की जा रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी सहयोगी राधा भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु भी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सतीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं। सतीश शर्मा जी, भारत एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज आपसे यही समझ लेते हैं कि आज आप क्या महसूस कर रहे हैं जब पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, कि वर्दी हर दिन आप पहनते हैं लेकिन आज एक अलग ही अनुभूति होती है। आपके क्या कुछ इसके ऊपर विचार है, आपसे समझेंगे। देश के लिए हमेशा ये गौरवशाली ऐसे क्षण होते हैं जिनको हम साल भर इंतजार करते हैं, और ये एक ऐसा मौका होता है जहां हम अपना माइट, अपनी शक्ति, अपने साहस और शौर्य का खुला प्रदर्शन होता है। ये जो झांकी आप देखेंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से, पूरे राष्ट्र को एक तरह से आश्वस्त किया जाता है और विश्व स्तर पर भी इसकी विशेष चर्चा होती है। आप ध्यान देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चाइना और अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और उसका कारण यह है कि हमने जो शौर्य प्रदर्शन वहां किया और जिस तरह से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल सारे एम्स को हमने ध्वस्त कर दिया, अंदर घुस करके मारा, और चाइनीज टेक्नोलॉजी से बने हुए राडार्स और उनके हथियारों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो जिस तरह से चल रहा था और डिफेंस की जो डील हो रही थी, उनमें एक बहुत बड़ा झटका चाइना और अमेरिका को मिला है। आज आप देखेंगे इसी कर्तव्य पथ के ऊपर शुरुआती सलामी दी जाएगी और उसके बाद विजय फॉर्मेशंस के रूप में आप देखेंगे। और मिशन सिंदूर के अंदर भी इस बार हमने IF लड़ाकू विमानों का एक खास फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और मुख्य फ्लाई पास्ट के अंदर आप फॉर्मेशंस देखेंगे। उसके साथ साथ ध्वज फॉर्मेशन, रुद्र फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन आप ये वायुसेना की तरफ से देखेंगे। और सभी को मैं इस मौके पर ये कहूंगा, ये वक्त है जहां हम ये देखें और उन शहीदों को भी नमन करने का वक्त है। इसलिए कहा जाता है कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, ये जीवन है, और उसके आगे हम उनको याद करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। हमारे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता जितने भी साहसी बहादुर सैनिकों ने जौहर दिखाए हैं, उनकी भी झांकी देखने को मिलेगी। बिल्कुल विंको सतीश, और बेहद खास तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी परेड की दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के चीफ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट होंगे। EU की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मुख्य अतिथि होने वाली हैं। तो सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचेंगे PM मोदी, जहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे।
और इसी के साथ देखिए गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत की जाएगी। समारोह के प्रमुख आकर्षणों में से एक गणतंत्र दिवस परेड का समय सुबह 10:30 बजे से रखा गया है और उसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएगी। इसी दौरान राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी और एक औपचारिक मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेंगी। तो इसमें सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, सहायक नागरिक बल, एनसीसी और एनएसएस की इकाइयां भी इसमें शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो देखिए इस बार कई झांकियां भी निकाली जाएंगी, 30 झांकियां निकाली जाएंगी जिसमें राज्यों की झांकियां और साथ ही साथ मंत्रालयों की झांकियां भी शामिल होंगी। तो देखिए इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि जो है ईयू के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, साथ ही यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन भी शिरकत करते हुए नजर आएंगी और एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं अमेरिका को देने की कोशिश है और इसको लेकर ईयू की तरफ से भी पोस्ट साझा किए गए हैं। तो बेहद खास तस्वीरें कर्तव्य पथ से आज आने वाली हैं, जहां पर पहली बार मूक योद्धा भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जिस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए इस बार की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर, जैसे में खास झलकियां जो है झांकियां देखने को मिलेगी और इसके साथ ही भैरव बटालियन के प्रदर्शन को लेकर भी काफी चर्चा है। परेड का मुख्य आकर्षण संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक रहने वाला है। पूर्व सैनिकों की झांकी इसमें देखने को मिलेगी। तो देश की आन बान शान तिरंगा गर्व से फहराता हुआ नजर आएगा और पल पल की जानकारियां, पल पल की तस्वीरें लगातार हम भारत एक्सप्रेस के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए आपको बता दें कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे से भव्य समारोह शुरू होने वाला है और परेड में भारतीय वायुवीरों का शौर्य भी देखने को मिलेगा और लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन पर हम लगातार चर्चा उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हम बड़ी जानकारी दे दें, सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। ये संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र की आत्मा, राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प लें। तो देखिए साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। तो मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है। ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे संविधान के आदर्शों को आत्मसात करते हुए नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। तो देखिए संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। तो सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश से भी बेहद खास तस्वीरें आज सामने निकल कर आएंगी। लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र कर्तव्य पथ पर रहने वाला है, जहां पर तैयारियां कर ली गई हैं और एक लंबे वक्त से जो है इसकी प्रैक्टिस भी हो रही थी। इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर प्रहार की जानकारी सामने आ रही है। सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर कर दिया गया। तो देखिए बीएसएफ ने घुसपैठिए को ढेर किया है। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। तो सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरा। सेहपोरा जंगल में 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा गया है। तो सेना और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा पर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे की जहां तलाशी भी ली जा रही है। पूरे देश में हाई अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा कुछ आतंकियों की पोस्टर्स भी जारी किए गए थे और उनसे संबंधित जानकारियां साझा करने के लिए देश की जनता से अनुरोध किया गया था। तो पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा बल मुस्तैद है और गणतंत्र के जश्न की तैयारियां जोर शोर से की गई है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो देखिए आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत एक्सप्रेस भी पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करता हुआ और कई खास एक्सपीरियंस जो हमारे बीच कर्नल यहाँ पर मौजूद है वो भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। एसपी मलिक साहब और साथ ही एमके सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सतीश शर्मा विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मलिक साहब का रुख करते हैं। मलिक साहब, एक बहुत ही खास बात जो हम देखते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सलामी लेती है, इसकी वजह क्या है? अक्सर हम देखते हैं हम तिरंगे को सलामी देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब सलामी लेती हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या बात है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे। जी राधा जी, देखिए भारत का राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। सभी आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर में आती हैं, इसलिए इस दिन ये भारत के सशस्त्र बलों और भारत की
प्रगति का एक प्रदर्शन है, जिसके मुख्य अतिथि जिसके मुखिया मैं कहूँगा वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं। हालांकि हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, बट यहाँ का जो मुखिया इस समारोह का है वो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उनको विशेष सम्मान के साथ में राजपथ जो कि अभी कर्तव्य पथ है वहाँ उस समारोह में लाया जाता है। बिल्कुल, महामहिम का पूरा प्रोटोकॉल होता है जिससे फॉलो किया जाता है और बाकायदा मलिक साहब, कर्नल मलिक साहब और कर्नल मनोज जी हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे। और हमारे साथ देखिए विंको सतीश भी जुड़े हुए हैं। विंको सर, हम आपका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के वायु जिक्र किया, बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट होने वाला है, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्या ये फॉर्मेशन? इस बार स्वाति जी सबसे पॉइंट जो 2026 का जो फ्लाई पास्ट है उसकी सीक्वेंस आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ध्वज फॉर्मेशन होगा और ध्वज फॉर्मेशन में जो हेलीकॉप्टर्स हैं MI-17 ये आपको एक तरह से ध्वज कैरी करेंगे, राष्ट्र ध्वज, उसके साथ साथ वायुसेना का भी ध्वज इसमें रहेगा। उसके बाद प्रहार फॉर्मेशन नाम दिया गया है और इसके अंदर हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जिसको ALH बोलते हैं वो इसमें आर्मी और एयरफोर्स के मिक्स करके शामिल होंगे। गरुड़ फॉर्मेशन उसके बाद आएगा जिसमें अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इनका प्रयोग किया जाएगा। अर्जुन फॉर्मेशन उसके बाद आएगी और इसमें हमने C-130J एंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका फॉर्मेशन आएगा। उसके बाद वरुणा फॉर्मेशंस आप देखेंगे, इसमें वरुणा शब्द से ही समझ में आएगा कि ये नेवी से संबंधित है। इंडियन नेवी के जो P-8I और मैरीटाइम जो हमारे पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिससे हम टोही विमान कह सकते हैं समुद्र के अंदर, वो उनका फॉर्मेशन होगा। और सिंदूर फॉर्मेशन जो इस बार विशेष रूप से रखा गया है, इसमें 7 एयरक्राफ्ट्स और उसमें रफाइल होंगे 2 और इसके साथ साथ सुखोई 30 भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और बिग 29 एंड एक जगुआर भी इसमें शामिल होगा। इस तरह से ये फॉर्मेशन आगे बढ़ेगी और प्रहार फॉर्मेशन के अंदर हमने एडवांस लाइट ये होंगी, फिर गरुड़ फॉर्मेशन आएगी और इस तरह से सिंदूर के बाद बजरंग फॉर्मेशन जिसमें 6 रफाइल फाइटर जेट्स शामिल होंगे और जो फिनाले फाइनल जो स्थिति होगी वो आप देखेंगे एक 29 जो एयरक्राफ्ट का जो टोटल डिस्प्ले है उसमें 16 फाइटर्स, 4 ट्रांसपोर्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए विंग कमांडर साहब, जिस तरीके से आपने वायु वीरों का जिक्र किया, उनके शौर्य का बताया, किस तरीके से आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, हम MK जी से समझ लेते हैं कि महिला अग्निवीर जो है इस बार पहली बार हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। 9 महिला अग्निवीर भारतीय वायुसेना के बैंड दल का हिस्सा लेंगी और इस हिस्सा होंगी, माफ कीजिएगा। क्या कुछ इसमें तैयारियां की जाती हैं, उनके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालिए। देखिए राधा जी, सबसे पहले तो मैं सबका ध्यान इधर ले जाना चाहता हूँ। जितने फॉर्मेशन आपको अभी बताए विंग कमांडर साहब ने, सबको अपने हिंदुस्तानी वर्जन में तब्दील किया गया। पहले ये अंग्रेजी वर्जन होते थे सभी फॉर्मेशंस के, और हमने अपने फॉर्मेशंस का नाम दिया और उसे आत्मसात किया है। और उसी प्रकार से जैसा आपने पूछा कि ये अग्निवीर जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बहुत गर्व की बात है। ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम है जी। आसान नहीं था कि महिलाओं को हर एक रैंक में शामिल करना, और खासकर क्योंकि कठिन परिस्थितियां होती हैं, और स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में स्थितियां अलग हैं, लेकिन आर्मी में बहुत कठिन होता है। दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ता है, फिजिकली आपको वहाँ रहना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हूँ जिसने महिलाओं को, दुर्गा माताओं को सबसे आगे खड़ा किया है। और मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, उनका बहुत अच्छा मार्च पास्ट हो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द वुमेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कर्नल मलिक, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, इस बार जो पूर्व सैनिकों की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक क्या कुछ खास रहेगा इसमें? जी देखिए स्वाति जी,
ये जो आज एक्स सर्विसमैन हैं जो किसी टाइम पे इन्होंने देश के लिए वो अपना न्यौछावर किया था जो आज हमें मिल रहा है। जी जी उन्होंने देश की वो सेवा की है, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उस झांकी में यही दर्शाया गया है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी उसमें हैं, जैसे मिल्खा सिंह जी का आप टैब्लो पे देखेंगे एक स्टैच्यू मूविंग करते हुए। इसके अलावा जो वीर योद्धा जिन्होंने पराक्रम के लिए अपना पुरस्कार प्राप्त किया, जिन्होंने बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये बयान करने के लिए मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो उन्होंने देश के लिए किया है वो शायद आज ना दिखाई दे। उस टाइम पे मैं एक ही बात में इसको कहना चाहूँगा, उन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि देखिए आप लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। हमारे लिए भी बेहद गर्व की बात है। लगातार हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार गणतंत्र दिवस में खास रहने वाला है। कर्नल मनोज, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। विंको भी जिक्र कर रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर का हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा जा रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव, और जब यूरोपीय यूनियन के 2 बड़े नेता हमारे यहाँ मौजूद रहने वाले हैं गणतंत्र दिवस समारोह में, अमेरिका को बड़ा मैसेज जाएगा लेकिन वर्ल्ड वाइड भी एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से भारत बहुत सतर्कता से बिना शोर मचाए आगे बढ़ रहा है, और खासकर कूटनीति के क्षेत्र में आपने अभी देखा जो उन्होंने अपने ट्रम्प साहब ने कोई गाजा के लिए पीस प्लान बनाया है, उसमें भारत को भी इनवाइट किया था। भारत उसमें न कुछ कमेंट किया न गया। उसके बोर्ड ऑफ पीस जो बोलते हैं उसमें भारत उसमें कहीं शामिल नहीं हुआ। जानबूझकर इसको बुलाया गया था क्योंकि हम चाहते हैं, हमने देखा है कि अमेरिका ने किस प्रकार से अपने एलाइज को मौके पर बिछोड़ दिया है, और जिस प्रकार से नेटो को उसने खत्म करने की बात शुरुआत कर दी है, ग्रीनलैंड को हथियाने की बात की है, फोर्स या जैसे भी, ये सब बातें अंगीकृत करती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। और हर एक चीज में न केवल हमें किसी पर डिपेंडेंस नहीं लेना है। और मैंने एक लेख लिखा था करीब 2-3 महीने पहले, अमेरिका न सही तो कोई और सही, और उसी दिशा में हम जा रहे हैं। कहने का मेरा मकसद है कि जो ट्रेड हमारा था अमेरिका के साथ, एक दिन में तो इतना व्यवस्थित नहीं हुआ था, इसको समय लगा था। 20, 22, 25 साल लगे जब हमारे रिलेशन डेवलप हो रहे थे। तो क्यों ना हम अभी ऐसे क्षेत्र को अंगीकृत करें जो हमारे हित में हो। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा बाजार है, और इससे यूरोपियन यूनियन को भी फायदा है और भारत देश को तो होना ही है। बिल्कुल, और देखिए एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं भारत ने दिया, और यही वजह समझ में आ रही है कि 25% टैरिफ हटाने की बात जो अमेरिका की तरफ से की गई है, और जो अमेरिका ये बातें कर रहा है, और इसी से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से अमेरिका के मन में भी खौफ आना जो है भारत का शुरू हो चुका है। हिमांशु, अब आपका रुख कर लेते हैं और जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि महिला टुकड़ियों की क्या कुछ खास प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, क्या किस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करती हुई देश की महिलाएं कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। महिलाएं बड़ी संख्या में जो अपनी ड्यूटीज को करते हुए नजर आ रही है। तो इस बार देखिए महिलाओं की भी कई टुकड़ियां जो है नजर आएंगी, और सबसे खास बात यह है कि केवल आर्मी के अंदर ही नहीं बल्कि इसके अलावा अगर एनसीसी की बात करें और अलग अलग जो अगर देखा जाए रक्षा के अलग अलग जो और डिपार्टमेंट है वो भी जो है इस बार टुकड़ियां जो है वो प्रदर्शन करते हुए, परेड करते हुए दिखाई देंगी। इसमें अगर देखा जाए नौसेना की बात करें, थल सेना की बात करें, तो कई महिलाओं को इस बार दायित्व दिया गया है जो उसका नेतृत्व भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह भी बहुत गौरव का पल होगा, खासतौर पर अगर नारी सशक्तिकरण की बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है वो भी देखिए एक महिला ही है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति है देश की, वो खुद एक महिला है, तो एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। और देखिए इस बार जो आर्मी का थीम भी रखा गया है उसमें भी वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी में ये रखा गया है कि किस तरीके से वुमेन्स की जो महिलाएं हैं वो भी अब देश की सरहद पर ड्यूटी करती हैं। यानी कि ये वो यानी कि आपकी जो नया जो भारत है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हर एक, चाहे कोई भी विभाग हो उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे पायलट की
चाहे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी देखा गया था किस तरीके से महिलाओं ने अपनी ड्यूटीज को किया था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी महिलाएं जो है वो इस बार अलग अलग टुकड़ियां जो है वो सेना की वो करती हुई आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगी, घुड़सवारी पर भी नजर आएंगी और इसके अलावा जो परेड निकलेंगी, जो बैंड निकलने वाले हैं उसमें भी महिलाएं परेड करती हुई दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और महिलाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर तो करना ही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हुए हैं, और साथ ही साथ सशक्तिकरण पर जोर देना है। तो उसका भी एक मैसेज जो है वो आज दिया जाएगा, जो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आज किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। तो वो भी आज लोग देखेंगे किस तरीके से वो अपने अदम्य साहस का परचम जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए कई खास तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी और इसी बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं और विंग कमांडर सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर जी से समझ लेते हैं। सतीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कर्तव्य पथ पर आज बैटल एरे भी दिखाया जाएगा, बैटल एरे में पूरा ये प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से जंग शुरू होती है, किस तरीके से सुरक्षा और कवर किस तरीके से किया जाता है, तो ये पूरा क्या कुछ प्रोसेस रहता है, आपसे एक बार हम चाहेंगे कि आप हमें विस्तार से बताइए। देखिए, ये सिर्फ सिंबॉलिक होगा और इसलिए कि थोड़ा सा देशवासियों को अब युद्ध के लिए हमें तैयार भी करना है। तो ये एक एक्सपोजर इसलिए होता है, जैसे आपने कोरोना के लिए युद्ध, कोरोना भी एक तरह का युद्ध था जिससे हमने लड़ाई लड़ी है, उसी तरह से आगे आने वाले समय में भी। और मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जब देश को एड्रेस किया तो उसमें भारत के जो नौजवान हैं, जिसमें नारी शक्ति भी शामिल है, उन्होंने क्या क्या कहा कि उत्तिष्ठ सिंहो, हे शेरो अब जागो और उठो। तो जहां पर उनको एक जोश के रूप में संबोधित किया गया है, वही चीज जैसे कर्नल मलिक साहब बता रहे थे आपको कि देश के नौजवानों को आज एक ये रिफ्लेक्शन होगा, उनको एक समझ देनी है, हमें एक मार्ग देना है और उन जवानों का जोश के साथ साथ होश भी कायम रहे। इसके लिए मैं 4 लाइनें के अंदर इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि देश के जितने नौजवान हैं, ये सिर्फ उनके लिए है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, अरे मौत से भी पहले मरते हैं हजारों, जिंदगी है उनकी जो मरकर भी जिया करते हैं। ये एक तरह की श्रद्धांजलि भी है और इन नौजवानों के लिए एक संदेश भी है। बीच में थोड़ा सा विदेश नीति का जिक्र हुआ था। मैं इंडिया एडवाइजर रहा हूं यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है, तो इसलिए कभी भी विदेश नीति में परमानेंट मित्र नहीं होते और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इसलिए हमें अपने हिसाब से देश के लिए क्या उचित है, व्हाट इज गुड फॉर माय नेशन, इस नीति पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बढ़ रहे हैं, दैट इज फैंटास्टिक। और इसी रूप में आगे बढ़ते हुए मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि मई 7 से और मई 10 तक जो हमने पाकिस्तान के ठिकानों को बर्बाद किया है, जी सर, ये टेबुले उसका छोटा सा एक रिफ्लेक्शन होगा और इस बात को बताएगा कि हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। बिल्कुल सर, देखिए भारत के शौर्य का प्रदर्शन, भारत के सैनिकों के शौर्य का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा। विंग कमांडर सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। कर्नल मनोज, कर्नल मलिक साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी हिमांशु भी लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। लेकिन हर एक तस्वीर पर भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आप तक जानकारियां पहुंचाएगा और क्या कुछ खास आज का कार्यक्रम है।